चूरू में छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की गुरुवार रात जिला कारागृह के आगे सड़क हादसे में मौत हो गई। जवान का शुक्रवार को पैतृक गांव चलकोई में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देहरादून में गोरखा रेजिमेंट में नायक के पद पर कार्यरत चलकोई निवासी नरेंद्र सिंह राठौड़ का परिवार वर्तमान में शहर की शेखावत कॉलोनी में रहता है। सैनिक नरेंद्र सिंह अपने किसी साथी से हाउसिंग बोर्ड में मिलने के लिए बाइक पर जा रहा था। जिला कारागृह के आगे अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में नरेंद्र सिंह बाइक से उछलकर सड़क पर लगे डिवाइडर से जा टकराया। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। नरेंद्र की बाइक वहां खड़े बिजली विभाग के कर्मचारी मनोज कुमार से भी जा टकराई, जिससे मनोज भी घायल हो गया। दोनों घायलों को राजकीय डीबी अस्पताल में लोगों ने पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने नरेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया। सैनिक नरेंद्र सिंह के सम्मान में चूरू के पंखा सर्किल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। रास्ते में लोगों ने सैनिक के सम्मान में पुष्प वर्षा की। सैनिक को उनके भाई जनिंद्र ने मुखाग्नि दी। खो दिया हमने। चलकोई गांव का एक लाल सेना में भर्ती था, देश की सुरक्षा करने के लिए गया था, मगर दुर्भाग्य है कि एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। इस परिवार में पहाड़ टूट गया। अपने सैनिक होने के नाते यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि हैं। मैं प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी और सारे लोग श्रद्धांजलि पहुँचे चलकोई में। बड़े दुख की बात है, मगर शहीद है, आज शहीद का दर्जा मिले, यही निवेदन सरकार से करेंगे। बाकी घर में बड़ी तकलीफ़ की बात है। मैं शहीद को श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं इस परिवार को चूरू जिले में भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव में भाजपा के आला कमान ने चूरू से हरलाल सहारण को भाजपा प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा प्रत्याशी हरलाल सहारण पूर्व जिला प्रमुख प्रधान व वर्तमान में भाजपा जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत है। भाजपा प्रत्याशी हरलाल सहारण भाजपा कार्यकर्ताओं और तहसील वासियों के बीच सादगी के प्रतीक है। प्रत्याशी घोषित किए जाने पर हरलाल सहारण ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का आभार व्यक्त किया। साथ ही आला कमान के पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राहड़, विधानसभा संयोजक पद्म सिंह राठौड़, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला आदि उपस्थित रहे। जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब को तारानगर और हरलाल जी सारण को चूरू और अभिनेश जी महर्षि को रतनगढ़ से प्रत्याशी घोषित किया है। उस खुशी में सारे के सारे कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है और सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम सारी जगह 6 सीटों पर राजेंद्र राठौड़ बनकर, नरेंद्र मोदी बनकर चुनाव लड़ेंगे और पूरे जिले में विजय श्री हासिल करेंगे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप टिकट नहीं देने एवं विधायक अभिनेश महर्षि को क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। भाजपा की दूसरी सूची आने से पहले ही रतनगढ़ में कार्यकर्ताओं में विरोध के स्वर मुखर हो गए तथा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व, संभाग व जिला स्तरीय नेताओं पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा नेता व कार्यकर्ता बस स्टैंड पर एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। इंदौरिया ने बताया कि विधायक अभिनेश महर्षि को टिकट मिलने पर रतनगढ़ क्षेत्र के 1100 पन्ना प्रमुख, 6 मंडल अध्यक्ष, 195 बूथ अध्यक्ष, 30 शक्ति केंद्र संयोजक, 30 शक्ति केंद्र प्रभारी, 360 मंडल कार्यकारिणी, 6 मंडलों के 3 मोर्चा अध्यक्ष, 60 मोर्चा कार्यकर्ताओं सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा दिया है। इंदौरिया ने भाजपा जिलाध्यक्ष हरलाल सहारण के नाम कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए एक पत्र भी प्रेषित किया है। देखिए, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र जनसंघ से लेकर के आज तक के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा मजबूत रहा। आज तक सिर्फ 2 बार कांग्रेस के विधायक यहां से जीते। नगर पालिका में भी बहुत कम मात्रा में कांग्रेस के चेयरमैन बने। ये दुर्भाग्य है कि आज पहली बार हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने आज केवल और केवल मात्र भारत माता जय, वंदे मातरम के नारे लगाए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हमारे मन में बड़ा दुख हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा हमारे मुख से छूट रहा है और इसको छोड़ने में मैं कहना चाहूंगा कि शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, हमारे संभाग के नेता जो अग्रणी है, मैं उनको पूरा दोष देना चाहूंगा। आज हम सब लोगों ने लगातार जब से नगरपालिका चुनाव हुए, नगरपालिका चुनाव में हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक ने हमारे साथ अनदेखी की, उससे लेकर आज तक हम सब ने जब भी समय आया, हम सब ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को अवगत करवाया कि यहाँ के विधायक
हम सभी भारतीय जनता पार्टी के मूल जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी को सिंचा है, उन्होंने हमारे साथ हमेशा अनदेखी की है, हमको नकारा घोषित किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, समय समय पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आज समय ऐसा आ गया है कि हमारे यही सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीना बहा करके इस पार्टी को सिंचा है और रतनगढ़ को जनसंघ से लेके आज तक गढ़ रहा है, उस गढ़ को, उस किले को आज शीर्ष नेतृत्व जो धराशायी करने के लिए जा रहे हैं। आज एक एक कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी एक भी सुनी नहीं जा रही है। पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष से बातें करेंगे, अमित शाह जी पन्ना प्रमुख से बातें करेंगे, लेकिन ये बातें सारी आज कहीं ढपोसला दिखाई दे रही है। आज यहाँ का कार्यकर्ता बहुत ज्यादा दुखी है। बार बार विरोध करने के बावजूद हमने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से 7,000 के लगभग कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के परिवर्तन यात्रा के माध्यम से विरोध दर्ज करवाया था। हमने पत्र दिए हैं, हमने सबने हमारे शीर्ष नेतृत्व को ऑप्शन दिया था कि इनके अलावा किसी भी व्यक्ति को आप टिकट देते हैं, हम उनको यहाँ से जिता करके भेजेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, यहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मैं बताना चाहूंगा, हमने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ संभाग के नेता, चाहे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो, चाहे अर्जुन जी मेघवाल हो, हमने उन सब के लिए जी जान लगाया है। जब राठौड़ साहब का जन्मदिन आता है तो 1300 यूनिट ब्लड केवल और केवल मात्र राजस्थान में रतनगढ़ के कार्यकर्ताओं ने दिया था। आज वो खून का पानी हो गया है। जब हमारे अर्जुन जी मेघवाल, जब कड़ाके की ठंड में यहाँ का पारा चूरू जिले का सबसे हाईएस्ट ऊपर जाता है, उस कड़ाके की ठंड में हमें सूचना मिलती है अर्जुन जी मेघवाल रेल के माध्यम से सुबह 4 बजे पहुंचेंगे। हमारे हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता रेलवे पर पहुंच जाते हैं, उनका आने के बाद में स्वागत करते हैं। सतीश जी पूनिया का जब पता चलता है कि उनका जन्मदिन जयपुर में मनाया जा रहा है, हजारों की संख्या में जयपुर कार्यकर्ता जाते हैं। मैडम जब आती है, उनका कहा जाता है कि बम्बू में मीटिंग है, सालासर में मीटिंग है, और हजारों कार्यकर्ता अपने खर्चे पर गाड़ियां लेकर के, आज कार्यकर्ता के पास खर्चा देने के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता अपने जेब से पैसे लगा करके और कार्यकर्ता पहुंचता है, और आज उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। मैं निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से आज कहता हूं कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा और इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अभी मैं बता दूं, हमने अभी मीटिंग की है जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए थे, जिसमें पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी मंडल के सभी पदाधिकारी, हमारे मोर्चों के सभी पदाधिकारी, सबने एकजुट होकर के और सबने इस्तीफा लिखा है मेरे नेतृत्व में, और हम सभी कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। लोकतंत्र की अवधारणा को आधार प्रदान करने वाली युवा पीढ़ी में मतदान को लेकर एक उत्साह है। पहली बार मतदान करने पर एक अलग ही उत्साह और जिज्ञासा रहती है। कॉलेज में अध्ययनरत नव मतदाता बने छात्र छात्राओं में मतदान को लेकर एक नया उत्साह है। उनका वोट राजस्थान की सरकार बनाने और भविष्य निर्धारित करने में अहम योगदान देना। प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव 2023 में जिले के राजकीय लोहिया महाविद्यालय की छात्रा कृष्णा और दिव्या पहली बार मतदान करेगी। कृष्णा ने बताया कि मतदान को लेकर हमेशा ही उनके मन में एक सवाल रहा है कि मतदान बूथ के अंदर कैसा दृश्य होगा। पहली बार बूथ के अंदर प्रवेश पाकर मतदान करने से उनकी जिज्ञासाएं शांत हो पाएंगी। महाविद्यालय की छात्रा दिव्या ने कहा कि उन्हें भी पहली बार मतदान का अवसर मिलेगा। फर्स्ट बार वोट देने जा रही हूँ, मेरे को देखना है कि वहाँ अंदर का कैसा माहौल होता है, कैसा अवसर होता है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। नाम दिव्या, कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। इस बार मैं फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वोट देने में क्या क्या होता है, वहाँ पे माहौल कैसा होता है, कैसी सिक्योरिटी होती है, वोटिंग मशीन से किस तरह की आवाज़ आती है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि है ना, इस बार मैं एक सरकार के चुनाव में अपना योगदान दूँ। मेरा नाम उपभोक्ता क्लब एवं वाणिज्य संकाय के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में उपभोक्ता जागरूकता एवं विद्यार्थी दायित्व विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन आज प्राचार्य डॉक्टर जेबी खान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। डॉक्टर खान ने विद्यार्थियों को दायित्व बोध कराते हुए निरंतर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को रोजगार के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के महत्व के बारे में बताया तथा शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास के लिए महाविद्यालय में संचालित खेलकूद एवं अन्य सह शैक्षणिक
गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान डॉक्टर मधुसूदन प्रधान ने उपभोक्ता जागरूकता विषय में भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरते स्वरूप के बारे में बताया। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार, हरीश शर्मा, विनीता पारिक आदि उपस्थित रहे। महाविद्यालय में नवाचार करते हुए विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक सीरीज का आरंभ किया गया है, जिसमें छात्र और शिक्षक का संवाद। इस सीरीज में आज वाणिज्य संकाय के सभी विद्यार्थियों के साथ संवाद किया गया। उन्हें महाविद्यालय में किस प्रकार से विभिन्न क्रियाओं को अपनाना है, किस प्रकार से उनको अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा अशैक्षणिक कार्य भी करने हैं, खेलकूद में भागीदारी करनी है, उसके बारे में उनको सभी को जानकारी प्रदान की गई एवं उनके द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा जो समस्याएं उठाई गई उनका निराकरण किया गया। सभी विद्यार्थियों ने ये बताया कि उनका सबसे पहला काम यही है कि नियमित अध्यापन का कार्य हो, कक्षाएं नियमित हो, साथ ही जो अवांछित विद्यार्थी और बाहर के असामाजिक तत्व आते हैं उनके ऊपर रोक लगे। उसके लिए विद्यार्थियों को कहा गया कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। विधानसभा चुनाव की स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु छात्र छात्राओं ने चूरू ब्लॉक के समस्त राजकीय विद्यालयों में आज मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने का संदेश दिया। स्वीप प्रभारी डॉक्टर शर्मिला छल्लानी के अनुसार ये छात्र छात्राएं भावी मतदाता हैं, अतः इन्हें जागरूक करना अति आवश्यक है। मतदान दलों के प्रशिक्षण में भी स्वीप विधानसभा चूरू के सह प्रभारी शिव कुमार शर्मा, देवेश शर्मा, राजेश कुमार सारण व मुकेश कुमार मीणा द्वारा मतदान दलों के कार्मिकों को सी विजिल ऐप की सूचना दी गई। रतनगढ़ के स्थानीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पंडितपुर में भोजराज हीरावत परिवार द्वारा प्रधानाध्यापक कक्ष व बरामदे सहित 3 कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य लगभग 30 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। सेवानिवृत्त सीबीईओ कुलदीप व्यास ने बताया कि आज सुबह विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भामाशाह परिवार के सदस्यों ने भोजराज हीरावत परिवार द्वारा राजकीय विद्यालयों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए किए जा रहे विविध कार्यों के अंतर्गत इस आशय की घोषणा की। साथ ही MGGS बापूनगर में भी कारपेट सहित 25,000 रुपए कीमत के संसाधन उपलब्ध करवाए गए। मुरलीधर महर्षि की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में हीरावत परिवार के सदस्यों का अभिनंदन, शॉल, श्रीफल एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर चतुर्भुज गोस्वामी, सहायक निदेशक भीष्म कुमार महर्षि, भानु प्रकाश इंदौरिया आदि उपस्थित रहे। चूरू की पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस पर आज SP प्रवीण नायक ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। SP प्रवीण नायक ने बताया कि हमें ऐसे शहीदों की शहादत को याद रखना होगा। जिस तरह आर्मी से जवान बॉर्डर पर सेवा करते हैं, उसी तरह पुलिस के जवान अपने क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के लिए हर समय ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इस अवसर पर जिले के 2 शहीद भीम सिंह शेखावत व घड़सीराम के परिजनों ने लाइन में पौधरोपण किया। SP नायक ने दोनों शहीद के परिजनों को शॉल उठाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में ASP नरेश शर्मा, COCT जयप्रकाश अटल, CI अरविंद भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। आज पुलिस लाइन में शहीद दिवस का समारोह आयोजित किया गया था और जो हमारे साथी जो शहीद हुए उनके फैमिली को भी बुला के उनको सम्मानित किया गया और वृक्षारोपण का प्रोग्राम भी रखा गया और ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम। रतनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन गोरीसरियों की ढाणी में भामाशाह जोधराज बैद द्वारा निर्मित कक्षा कक्ष का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश चौधरी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास, हनुमान सिंह आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर भामाशाह बैद ने विद्यालय में 15 लाख रुपए की लागत से एक हॉल व एक टीन शेड का निर्माण करवाने की घोषणा की। चूरू के भामाशाह में इन दिनों जनपद के श्रद्धालुओं के लिए भंडारे लगाकर पुण्य कमाने की होड़ लगी हुई है। लोग अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ राशि निकालकर अपनी आस्था के अनुसार श्रद्धालुओं के खाने पीने एवं दवा की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिव शक्ति मंदिर चूरू में मुख्य अतिथि नथुराम सणखत ने निःशुल्क भंडारे का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नारायण सोनी पेंटर, हुणतराम नारनोली, राजेंद्र सोनी नारनोली आदि उपस्थित रहे। चूरू के शिव कॉलोनी स्थित शिव कार्मल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर में आज माता दुर्गा की विभिन्न प्रकार की झांकियां लगाई गई तथा विद्यार्थियों द्वारा अनेकों प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान प्रधानाचार्य भवनलाल प्रजापति ने विद्यालय में माता की झांकियां लगाने के उद्देश्य तथा महत्व को स्पष्ट किया। वहीं विद्यालय के अभिभावक मोहन सिंह ने झांकियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
देशनोक में आज मां करणी के 637वें जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में करणी माता मंदिर से शुरू होकर कस्बे के पुलिस थाना, नगर पालिका, जैन जवाहर मंडल मुख्य मार्गों से होते हुए गाजे बाजे व जयकारे के साथ ताम्रायत मंदिर पहुंची। मार्ग में जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा, गुलाब जल व गुलाल से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा की झांकी के ऊपर चील रूप मां करणी का स्वरूप सांवली के दर्शन से करणी भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। शोभा यात्रा में सांवली के दर्शन अति शुभ माने जाते हैं। चूरू के स्थानीय श्री जैन केसर बालिका में शुक्रवार को डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां जगदम्बे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। उसके बाद विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्था प्रमुख अनुराधा राठौड़ ने संस्था की उपलब्धियां बताई और उत्सव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत एक उत्सव धर्मी देश है। इस पर संस्था सचिव अजय शर्मा, पुष्पा परिहार आदि उपस्थित रहे। चूरू हनुमान कला केंद्र दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित विशाल दुर्गा पूजा महोत्सव में आज मां दुर्गा की पूजा पंडित ललित सहल व हनुमान प्रसाद पचरंगिया के सानिध्य में हुई। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छोटी छोटी बालिकाओं ने नृत्य किया। इस दौरान भाजपा महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, अजय तंवर, मूलाराम परिहार आदि उपस्थित रहे। चूरू के सिंगीधोरा स्थित सचियाई माता मंदिर में नवरात्रि के 7वें दिन आज छतर सिंह वैद सपत्नीक बीना वैद ने शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना कर मां कालरात्रि की ज्योत ली। व्यवस्थापक अभय सिंह ने बताया कि नवरात्रि का सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि की उपासना का दिन होता है। कालरात्रि का रक्तपान मां की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इस अवसर पर ताराचंद सिंह, चंद्रभान सिंह, जय सिंह वैद आदि उपस्थित रहे। चूरू के वार्ड नंबर 38 भाटों के मोहल्ले में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बाबूलाल प्रजापति ने बताया कि महोत्सव में बच्चों व महिलाओं के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन रखा गया।